IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और अब आज का मुद्दा, क्या भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर थे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अयोध्या में तथाकथित रूप से जमीयत उलेमा के एक मुफ्ती ने ऐसा बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। इनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद इलियास और इनका कहना है कि भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर हैं जो हिंदुस्तान आए थे। इस्लाम की शुरुआत यहीं से हुई और भारत हमारी जन्मभूमि है और धर्मभूमि भी। ये मुफ्ती इलियास का कहना है, लेकिन मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया और कैमरे के सामने दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम उलेमाओं ने जहां उनके इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने बयान का स्वागत किया है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट और ध्यान से सुनिए क्या कहा मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने। हिंदुओं के आराध्य भगवान भोलेनाथ, जिन पर हिंदुओं की अगाध आस्था है, भगवान शिव की आराधना के पर्व शिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद एक नया खुलासा हुआ। यह खुलासा किया है खुद को जमीयत उलेमा का सदस्य बताने वाले मुफ्ती मोहम्मद इलियास। मुफ्ती ने अब तक की तमाम धारणाओं को थता बताते हुए भगवान शिव को मुसलमानों का पैगंबर करार दिया है। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने यह बयान अयोध्या में दिया, जहां वो संतों को कौमी एकता सम्मेलन का न्योता देने गए थे। ये कौमी एकता सम्मेलन वो पड़ोस के बलरामपुर जिले में आयोजित कर रहे हैं। धार्मिक भेदभाव खत्म करने के मिशन पर लगे मुफ्ती तो यहाँ तक कह गए कि शंकर और पार्वती ही मुसलमानों के भी माँ बाप हैं। शंकर और पार्वती, हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। मुफ्ती का ये भी कहना था कि मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, ये हमारा मुल्की नाम है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इलियास की कौमी एकता की इन कोशिशों को बाकी उलेमाओं ने गैर इस्लामी बताते हुए खारिज कर दिया। सुनिए दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के मुफ्ती मुकर्रम का बयान। उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, हम इसको नहीं मानते और कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये उनका सियासी बयान हो सकता है, बहरहाल ये गलत है। लेकिन शंकर भगवान को मुसलमानों का पैगंबर बताए जाने से विश्व हिंदू परिषद को कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनका तो कहना है कि मुफ्ती इलियास के बयान से उनके विचारों की ही पुष्टि हुई है। इलियासी साहब के इस बयान की तारीफ करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। हिंदू की यह पहले से मान्यता है कि हम सबके पूर्वज एक थे, हम एक ही पिता की संतान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुफ्ती इलियास ने यह बयान दोनों धर्मों के बीच फासला घटाने के मकसद से दिया, लेकिन भावनाओं में बहकर दिया गया उनका यह बयान अब सियासत का सबब बन गया है। हर खेमा अब इस बयान पर अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहा है। यूपी जमीयत उलेमा के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि मुफ्ती इलियासी का उनके संगठन से कोई लेना देना ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। क्या शिव शंभो मुसलमानों के पहले पैगंबर थे? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंजुमन मिन्हाज रसूल के अध्यक्ष सैयद अतहर हुसैन दहलवी। मौलाना दहलवी, आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी भी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नुमानी साहब। लखनऊ से हमारे साथ हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास और मुंबई से शंकराचार्य समर्थक साधिका सोनिया दीदी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं जमीयत उलेमाए हिंद से शुरुआत करता हूं। अब्दुल हमीद साहब, पहली बात तो यही आपसे समझ लूं कि ये जो मुफ्ती साहब हैं ये आपके संगठन से जुड़े हुए हैं या नहीं है? संगठन से ये जुड़े हुए नहीं हैं और इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल साफ नहीं है और
हिंदू मुस्लिम विचारधारा और धारणा जो है वो शिव को लेके और पैगंबर को लेके वो बिल्कुल साफ है। और मुफ्ती साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल उलझी हुई है। और शिव जो है ये आराध्य हैं और ये पूज्य हैं। पैगंबर जो होता है वो पूज्य नहीं होता है, आराध्य नहीं होता है, वो केवल आदरणीय होता है और उनकी बात को आप मानते हैं। और ये है कि पैगंबर जितने होते हैं वो जो है वो मानव समाज से जो है वो संबंध रखते हैं और उसी श्रेणी में आते हैं, जबकि ये शिव जो है वो मानव समाज से ऊपर हैं और ये जन्म मरण से भी जो ऊपर हैं, जबकि पैगंबरों के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इन्होंने बात को जो है मेरे हिसाब से जो है वो उलझा दिया है, क्योंकि इनको जो है वो इस्लामी शरीयत के बारे में तो बहुत हद तक जानकारी है, लेकिन जो है जो यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो विचारधारा है, जो चीज़ें हैं, ये इस देखिए मेरे पास ये 3 बुक्स है और तीनों में जो है बहुत विस्तार से जो है वो चर्चा है इन चीज़ों को लेके। तो इन्होंने ये उलझा दिया है, ये दोनों में फर्क नहीं कर सके आराध्य में और आदरणीय में। साफ साफ समझ लूं, जो मुफ्ती इलियास ने एक बात कही है कि मुसलमानों के पहले पैगंबर या फिर कहें पैगंबर थे शिव शंकर, देखिए ये कहीं पर भी उल्लेख है? देखिए ऐसा नहीं है, पैगंबर और जो है आराध्य में जो है वो पूज्य में भारी अंतर होता है। और पैगंबर जो है वो पैदा भी होता है और वो जो है वो मृत्यु से भी गुजरता है वो। लेकिन देखिए शिव के बारे में आप ऐसा नहीं करते, ये जो है मरण और जन्म दोनों से जो है वो परे हैं वो, और ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इन्होंने कहा, इन्होंने मामले को जो उलझा दिया है, एक बात तो जी नोमानी साहब हमारे साथ ही रहिए। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजय जी, जो मुफ्ती कह चुके हैं अब, उसमें किस बात से आप सहमत हैं और किस बात से आप सहमत नहीं हैं? आकाश जी, इस समय दुनिया में भीषण संघर्ष है और इस संघर्ष में हम ये देख रहे हैं कि विश्व शांति की बात जिस परिप्रेक्ष्य में निकली है तो शिव के रूप में निकली है। शिव को हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, अजन्मा मानते हैं। जैसा नोमानी साहब ने कहा कि उनका कोई जन्म नहीं है, उनका कोई मरण नहीं है। तो इस पर तो आप नोमानी साहब से सहमत हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो हमारे आदि शक्ति हैं जी। और जो मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी धर्मभूमि है, तो इस बात से मुझे लगता है कि भारत का या दुनिया का कोई व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता है। जहाँ तक शंकर जी की बात है, तो शंकर जी के विषय में कहा जाता है कि वो विषपान करने वाले हमारे आराध्य देवता हैं। विषपान यानी दुनिया भर की आलोचनाएं सह करके और सामाजिक काम को करने वाले ऐसे, हर एक की भला चाहने वाले ऐसे भगवान शिव हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मुफ्ती साहब ने कहा है तो उनकी बात का सारी दुनिया में, भारत में स्वागत होना चाहिए, क्योंकि विश्व कल्याण की बात दुनिया में कहीं भी कोई कहे, मुफ्ती साहब कहें या कोई भी और कहे, विश्व कल्याण की बात दुनिया में हर जगह स्वागत होनी चाहिए। यानी मैं इस बात से ये समझा कि जो नियत है मौलाना साहब की, उससे तो आप सहमत हैं, लेकिन क्या आप ये भी बात थोपना चाहेंगे, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों की जन्मभूमि यहाँ है, धर्मभूमि कैसे यहाँ हो सकती है? कुछ तो भारत में होगी और कुछ भारत से बाहर भी होगी। देखो ऐसा है कि जो जहाँ जिन मान्यताओं को, जिन परंपराओं को मानता है, वही उसकी धर्मभूमि होती है। भारत में जो लोग रहते हैं, यहाँ की मान्यताओं को मानते हैं, यहाँ की परंपराओं को मानते हैं, यहाँ की धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, तो उनकी भी धर्मभूमि यही है। और जो लोग यहाँ अपनी धर्म के कामों को अपना रूप देते हैं, उनको मानते हैं, उनके कर्मकांड को अपनाते हैं, तो उनकी भी धर्मभूमि यही है। मौलाना देलवी साहब भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। देलवी साहब, आपसे ये सीधी सीधी बात पूछता हूँ कि ये जो आरएसएस कहती है, विश्व हिंदू परिषद कहता है, इससे आप सहमत हैं कि जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू, जिस तरह से चीन में पैदा होने वाला चीनी होता है? ये भी एक बात है जो कि मुफ्ती कह रहे हैं। देखिए, जैसे नोमानी साहब ने कहा और खुद तिवारी जी ने कहा, एक बड़ा उलझी हुई बात है। एक बात मालूम होनी चाहिए कि भारत के अंदर जो अरबों का कायदा था, वो सिंध को हिंद पढ़ते थे, बिल्कुल, इसलिए उस लिहाज से हम सब हिंदी हैं। वो स नहीं बोलते, वो ह बोलते, हाँ बोलते। तो सिंधु नदी, सिंधु नदी से सिंधु और हमारी नदी, उस बार से हिंदी। मगर मुफ्ती साहब ने जो कहा, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के अंदर हिंदू धर्म के अलावा कुछ धर्म वो हैं जिनको पीपल ऑफ द बुक्स कहते हैं जी, जिनके अंदर सबसे पहले ज़बूर, उसके बाद तोरा, फिर उसके बाद बाइबल, उसके बाद कुरान है।
और उन चारों बुक्स के अंदर जो है कहीं भगवान शिव का जो है जिक्र नहीं है, किसी पक्ष में नहीं किया गया। जहां तक भगवान शिव की बात है, शिव चूंकि हिंदुओं का वो जो नजरिया है जिसको हम गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, वो उस ब्रह्मा विष्णु महेश के उस जगह पे आते हैं जो अजन्मे है, जैसा कि नोमानी साहब और तिवारी साहब भी मान रहे हैं। मेरा कहना ये, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदी हूँ, और मेरा हिंदुस्तान, मेरा इस्लाम मुझको ये सिखाता है कि मैं इस मुल्क के हर उस शख्सियत की इज्जत करूँ जो पैगम्बर साहब ने कहा कि किसी के मजहब को बुरा मत कहो। तो मेरा सेकुलरिज्म ये है कि भगवान शिव मेरे लिए जो है वो आदरणीय और सम्माननीय है। कश्मीर में अगर आपको मालूम होगा, कश्मीर जिसके बारे में हम अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जब शिवरात्रि की पूजा होती है, जो कश्मीरी पंडित वहां शिवरात्रि की पूजा करते हैं, और जो कश्मीरी ब्राह्मण है उनका सरनेम जो है वो मुल्ला होता है, आनंद नारायण मुल्ला, और जो उनकी मदद करते हैं उनके सरनेम पंडित होते हैं, मोहम्मद शफी पंडित। लिहाजा ये मुफ्ती साहब ने जो ये बात कही है, इस चीजों से कोई सेकुलरिज्म बढ़ने वाला नहीं है। सेकुलरिज्म की आराध सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए, जो गांधी का सेकुलरिज्म है, जो सरदार पटेल का सेकुलरिज्म है, जो नेहरू और मेरा सेकुलरिज्म, जो तिवारी और आपका हो सकता है, हम सबका से वो ये है, अपने धर्म की इज्जत करो और अपने धर्म का पालन करो, दूसरे धर्म का पालन। ये जो है, ये शोबिज जो है, मौलाना साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ कही, और इसी के लिए मैं सीधे एक इकबाल ने जो कहा है, इकबाल जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने जो शिव के बारे में कहा, वो कहते हैं कि पत्थर के वाइज ने भी, वाइज यानी मौलवी जो होता है, वाइज ने भी मुझको लड़ना सिखाया, पत्थर की मूर्ति में तो समझा खुदा है, आ गैरत के पर्दे एक फिर उठा दें, इस देश में एक नया शिवाला हम बना दें, कलश जिसका आसमान से मिला दें, हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारी पुजारियों और मौलवियों को मैं पीत की पिला दें, शक्ति भी भक्ति भी भक्तों के गीत में है, आज देश के वासियों को प्रेम की मुक्ति की प्रीत पिला दें। ये शिवाला इकबाल ने कहा। वो मुफ्ती साहब ये मेरी सनद नहीं है, एक दूसरे की इज्जत करना है, सिर्फ ये मीडिया डार्लिंग बनने के लिए इस तरीके के जो बयान देना, उनसे ये देश बहुत आगे जा चुका है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सीधे मुंबई चलते हैं, सादिका सोनिया दीदी वहां से हमारे साथ हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब देश के मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाती है, तो जब आप ये कहेंगे कि जो हिंदुस्तान में पैदा वो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है, तो वो उसको जोड़ने की बात हुई या तोड़ने की बात हुई? यहाँ सवाल जोड़ने और तोड़ने का नहीं है, यहाँ पर सवाल ये है कि आपने स्टेटमेंट क्या दी और किस आधार पर दी है। अब इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि शिव जी पहले प्रॉफिट हैं या पैगंबर हैं, वो तो हो ही नहीं सकता, जो अजन्मे हैं। इससे तो मेरे ख्याल से हमारा एक भी मेहमान जो है वो सहमत नहीं है सोनिया दीदी, है ना। अब अगली बात बताएं। बल्कि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इस बहाने, ये गलत स्टेटमेंट के बहाने, कम से कम सबने शिव जी के बारे में थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ाई तो करी। नॉन हिंदूज ने भी बहुत अच्छा लगा, कम से कम इसी बहाने उन लोगों ने शिव जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इसी में? मौलाना साहब मेरे ख्याल से बचपन से पढ़ते आए होंगे दोस्तों से। 1913 की उनकी ये नज़्म है शिवाला। ये तो अपनी परंपरा है देश की, नहीं? देखिए परंपरा है देश की, बहुत अच्छी बात है आकाश भाई, लेकिन बात ये है कि ये जोड़ने और तोड़ने की बात नहीं है। जब आप इस तरीके का विवादास्पद बयान देते हैं तो उसके पहले जो व्यक्ति बयान दे रहा है उसका कुछ फॉर्मेट तो पता होना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आधे मुस्लिम्स जो हैं, जो मतलब इस्लामिक धर्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो धर्मगुरु ही नहीं है। अब उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। बिल्कुल, नोमानी साहब जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं और वो अभी प्रोग्राम में सबसे पहले आप सही कह रही हैं, उन्होंने यही कहा कि वो हमारे संगठन से जुड़े हुए नहीं, ये उनकी निजी राय है। तो ये तो आपस में डिवाइडेड है, जो आपस में ही डिवाइडेड है और आपस में ही एक नहीं है, तो उनकी बात को कितना तुल देकर उस पर डिस्कशन किया जा सके, सबसे पहला विषय तो ये है। आम जनता इससे भ्रमित होते हैं, ये पक्की बात है। गौर करना है तो इस बात पे गौर कीजिए ना, अगर आप सच में हिंदुस्तान में रहने वाले या भारत में रहने वाले भारतीय हैं और आप भारत की रिस्पेक्ट करते हैं, भारत की इज्जत करते हैं और वाकई में आप अपने आप को यहाँ के धर्म का वासी मानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के धर्म के हो गए, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। तिवारी जी ने भी ये चीज़ थोड़ी सी गलत बताने में कह दी। बात सही है कि सबका आदि अनादि जो है वो हमारे जो सनातन धर्म है वो ही है, क्योंकि सबसे पुराना धर्म जो है, लाखों सालों करोड़ों सालों पुराना धर्म सनातन धर्म है। 1700 तिवारी जी ने एक चीज जो कही कि तो यहाँ रहने वाला है उसका धर्म यही हो गया, ये गलत बात है। तो मक्का मदीना भारत में कहाँ है? मक्का मदीना, अरे मैं तो सोच रहा था प्रोग्राम में हिंदू और मुसलमान लड़ने वाले, लेकिन यहाँ मुझसे हिंदू पहले लड़ने वाले।
एक मिनट आपकी बात का जवाब ले लूं। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा कोई भी केस ये चाहता भी नहीं है। क्लैरिफाई करने दीजिए। जी जी आकाश भाई, एक मिनट थोड़ा सा क्लैरिफाई करने दीजिए। तो ऐसा नहीं है, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देती हूँ, तिवारी जी की बात को ब्रीफ करती हूँ। पहली बात यह है कि हमारे शास्त्रों के अंदर नवद्वीप में भारत खंड बताया गया है। भारत एक खंड है उसका। ये नौ द्वीपों में पूरी पृथ्वी बटी हुई है, तो वो उस फिलोसॉफी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि सिर्फ भारत भूमि की बात ना करें। नवद्वीप के हिसाब से अगर वो बात करते हैं तो पृथ्वी पे ही तो सब जन्मे हैं, पृथ्वी से बाहर से तो हम लोग कहीं से कोई आए नहीं है। उस प्रकार से तो ये जस्टिफाइड है, लेकिन भारत ही ये हिस्सा है, ये जरा प्रश्न चिन्ह वाली बात है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसको मैं ब्रेक के बाद उठाऊंगा। हमारे एक और मेहमान हमारे साथ हैं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास। उनके पास भी मैं ब्रेक के बाद जाऊंगा, लेकिन यहां कहीं ना कहीं एक बात छूट रही है और शायद वो बिल्कुल जड़ में है, और वो बात ये है कि क्या देश के किसी भी मुसलमान पर थोड़ा भी दबाव इस बात का है कि वो इस तरह के बयान दे कि सियासी तौर पे उसे फायदा हो सके। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लौटते ब्रेक के बाद। आज का मुद्दा में बात शुरू तो वहां से हुई थी कि क्या भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर थे, और सवाल इसलिए उठा था क्योंकि अयोध्या में जमीयत उलेमा के होने का दावा करने वाले एक मुफ्ती ने बाकायदा ये बयान दिया था। उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद इलियास, और उन्होंने कहा यह है कि भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर हैं जो हिंदुस्तान आए थे। अब इससे ना तो जो हिंदू धर्मगुरु है वो सहमत है, ना मुस्लिम धर्मगुरु सहमत है, लेकिन उन्होंने कुछ और बातें कही। मुफ्ती इलियास ने कहा इस्लाम की शुरुआत यहीं से हुई और हमारी जन्मभूमि यही है, धर्म भूमि भी यही है। मुफ्ती इलियास के इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया है, और इसीलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में भी हैं और देश के अलग अलग कोनों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस बयान का स्वागत किया है। बहस में आगे बढ़े उससे पहले सुन लेते हैं मुफ्ती इलियासी ने कहा क्या है, और उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर के बनाए हुए हैं, और मानो समझे कि ये हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती, भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है, और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। सबसे पहले शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हमारे साथ हैं यासूब अब्बास साहब। उनके पास लखनऊ चलते हैं। यासूब साहब, पिछले कुछ दिनों में फिजा बदली है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है, इसी तरह से आरएसएस प्रमुख ने जिस तरह से बातें कही है, ओबामा कुछ बोलकर गए हैं। इन सब को देखकर क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन क्या आज भी मुसलमान किसी भी प्रकार का दबाव महसूस करते हैं कि सियासत के कारण इस तरह का बयान दिया जाए? देखिए, मैं इसको दबाव नहीं समझता हूँ, और मैं नहीं समझता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके के बयानात आते हैं जिससे मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं लोग। इसके पीछे बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए है। इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इलियास के बयान के किस हिस्से से आप सहमत नहीं हैं? शोले का भाई देखिए, जो भी इस तरीके के बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके के भी बयानात आ रहे हैं, ये मुल्क के अंदर आग लगाने वाले बयान है। आज मेरी इलियासी साहब से तकरीबन 2 घंटे मुलाकात रही। हम और इलियासी साहब तकरीबन एक चैनल पर 2 घंटे से ऊपर बैठे हम लोग। तो मैंने इलियासी साहब से कहा, आपकी दलील दीजिए, आपने किस दलील से यह बात कही? सवाल यह कि आपने एक बात कह दी, बेसलेस बात, हवा में बात कर रहे हैं आप। इसका आधार क्या है? इसके पीछे दलील क्या है? सवाल यह है कि शिव जी और पार्वती जी से इस्लाम की शुरुआत हुई है, सारी दुनिया चली है, या सब मानते हैं कि जनाबे आदम और जनाबे हव्वा से चली है? इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सवाल ये उनसे पूछा जाए बिठाल के, इसके अंदर उनके फेवर
या उनकी मुखालिफत की बात नहीं है कि हम उनकी हिमायत करें या उनकी मुखालिफत करें। इस वक्त ये देखा जाए कि कौन सी ताकतें हैं कि जिनके हाथ का इलियासी साहब जैसे लोग खिलौना बने हुए हैं। और अगर जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आधारहीन बात है, ये तो हमारे सारे मेहमान कह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो क्यों कही हैं, थोड़ा समझने की कोशिश की आपने उनसे? भाई मैंने उनसे पूरी बात की, मैंने उनसे कहा कि ये बताइए आपने ये बयान कैसे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पर जैसे वही आई थी, इल्हाम हुआ था। ये कौन सी बात होती है कि आपके ऊपर वही आई, आपकी अंतरात्मा ने कहा तो आपने ये बात कह दी। तो वैसे तो हर आदमी खड़े होकर कोई बात कह दे कि जैसे हमारे अंतरात्मा ने ये बात कह दी। ये तो बिल्कुल यासूफ साहब ने जो बात कही बहुत मुनासिब है। इलियासी साहब ने उनका आधार क्या मुझे, लेकिन जो आपने सवाल उठाया इस बहस में, तो मैं समझता हूँ कि सुबह से जितनी हम बहसें कर रहे हैं उसमें ये सवाल अब निकल के आया है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि हमको इस तरीके के बयानात देने की जरूरत पड़ रही है। हम डरते हैं ना ऐसी बातों में, हम डरते। अभी पीके फिल्म आई तो उसमें एडिटर क्या कहता है, फिल्म के अंदर उसका डायलॉग है कि धर्म वर्म से दूर रखो। यासूफ साहब भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूं कि जब तक के इसके अंदर आज़ादी तकरीर और तहरीर का मतलब देखिए ये नहीं है कि जो दिल चाहे एक स्टेटमेंट दे दे, जो दिल चाहे एक बयान दे दे। इससे मुल्क बढ़ता है, क्योंकि यहाँ हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि हर एक की निगाह हिंदुस्तान के ऊपर लगी हुई है। किस आदमी से बैठ के बाहरी ताकतें क्या खेल करवा दें ये कोई नहीं समझ पा रहा है। सादिका सोनिया जी भी सुन रही है, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन दिल्ली सवाल ये कि संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा, जो सादिका सोनिया जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं इस देश में रहता हूं और मेरी भारतीयता के लिए मुझको ना किसी संघ, न संस्था, न किसी मुफ्ती, न किसी मदरसे की किसी सनद या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं भारतीय हूं, ये सच्चाई है। जहां तक हमारे आपस का जो संबंध है भारत के लोगों का, वो अलग अलग धर्म है, हम क्यों हिंदू, हम इससे आगे की जाके बात करें, हम उन ट्राइबल्स की बात करें, इनका कोई धर्म भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आपस का समन्वय इतना मजबूत है कि जब हमारे यहाँ गुरु नानक, जब हमारे यहाँ जो है यानी सिखों का सबसे बड़ा मंदिर स्वर्ण मंदिर की बुनियाद की बात होती है तो एक पीर फकीर मुसलमान को लेकर आया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ की आरती की बात होती है तो स्वामी अय्यप्पा एक मुसलमान फकीर के जो है वहां पर आरती में पढ़ा जाता है। जो मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को अब समझने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री क्लियर कर चुके हैं कि भैया आज़ादी सबको होगी। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ऐसे बयान देने की वजह से हम कहीं ना कहीं कोतवाल के करीब हो जाएंगे, कुछ मिल जाएगा या कुछ बच जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश के हिंदू मुसलमान साध्वी जैसे हमारे लोग मौजूद हैं, वो नमानी साहब जैसे, तिवारी साहब जैसे लोग इस देश सुन रहा है। क्या देश को जरूरत है उस सेकुलरिज्म की जो कहलाता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं और दूसरे का आदर करूं। आपको धन्यवाद दूंगा मैं, क्योंकि आपने साफगोई से बात कही और अब हम इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचे हैं। सोनिया जी आप कुछ बोलना चाह रही थी, उसके बाद मैं तिवारी जी के पास आऊंगा। यहाँ पे दो बात, अभी इन्होंने जो कहा कि ऐसे स्टेटमेंट किसी धर्मगुरु को नहीं देना चाहिए, विशेष रूप से इस्लामिक धर्मगुरु को, लेकिन इस्लामिक धर्मगुरु ही बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अभी थोड़े समय पहले एक ओबीसी करके थे, उन्होंने कहा जो भी पैदा होता है दुनिया में सब मुस्लिम होते हैं। ये तो सरासर गलत है। आपने बाकी नहीं, वो तो आप नहीं, आदित्यनाथ भी दे रहे थे, गवर्नमेंट से लेके आज तक ये बयान आ रहे हैं, सबके ऊपर अपना स्टैंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। आप हमारा अपमान कर देते हैं इस तरीके से बात करके, और आपको लगता भी नहीं कि आपने अपमान किया। इतना आसानी से आप नेशनल चैनल पर ये बात को बोल जाते हैं। कोई अपमान नहीं करा। आपने शादी पत्रिका के बयान सुने होंगे, आदित्यनाथ के बयान सुने होंगे, उससे पहले ऋतंबर के बयान थे, उमा भारती के बयान थे, गवलकर के बयान थे, सावरकर के बयान थे। अगर वो आप किताबें पढ़ें तो मालूम होगा ये सब तो आपके चेले हैं उनके आगे। आप 1700 साल आप इस चीज को हिंदू मुसलमान मत बनाइए। ये देश हिंदू मुसलमान से बहुत आगे जा चुका है। यहाँ बात करिए आपस के समन्वय की, जहाँ एक दूसरे की इज्जत हो। तो आप अच्छा ठीक है, हिंदू मुस्लिम के अगर आगे ले जाना है तो फिर क्यों गौ हत्या करते हैं आप कांची कामा कोटी जाइए। साध्वी जी मैं कांची कामा कोटी गया हूँ, और कांची कामा कोटी के अंदर जहाँ शंकराचार्य जो है जैन सरस्वती जी महाराज रहते हैं उसके बराबर में मस्जिद है, और वहां इतना अच्छा समन्वय है। जब भगवान शंकर की आरती होती है तो मस्जिद की आजान को कम कर दिया जाता है, और जब आजान होती है तो मंदिर के घंटों को कम कर दिया। इस समन्वय की बात करिए। देश को बांटने वाला कोई साधु हो या मौलवी, अब उसकी इस देश में कोई जरूरत नहीं है। तो उनकी हत्या क्यों करते हैं? बिल्कुल, हमारी गौशाला में हम तो कहते हैं कानून बनाइए, हम तो कहते हैं कानून बनाइए। तिवारी जी बैठे हैं, 9 महीने के अंदर सरकार की रिपोर्ट है
कि मोदी सरकार में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मीट का कारोबार इन 10 महीने में हुआ है। कानून बनाइए ना गौरक्षा जी, हम आपके साथ हैं। कानून बनाइए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बीएचपी से कह रहा हूँ कि आप गौरक्षा पे कानून बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। जो कानून बनाइए, काम करिए, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। देश बहुत आगे जा चुका है। जो बना बनाया उसकी तो रिस्पेक्ट करो, जो कोई नया कानून नहीं है। अल कबीर के 12 डायरेक्टर हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अल कबीर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गोश्त सप्लायर है, उसमें कोई मुसलमान डायरेक्टर नहीं है। हम गोश्त सप्लाई नहीं करते हैं। आप धर्म को डिगाने की कोशिश कर रहे हैं। चमड़े के कारोबार पे बैन लगाइए, कानपुर के अंदर खाल पे बैन लगाइए, मैं आपके साथ हूँ। मौलाना साहब 1 मिनट। सोनिया जी, एक अच्छी बात अभी जो कही मौलाना साहब ने उसका जवाब तो दे दीजिए कि गौरक्षा पे कानून बनाइए, हम आपके साथ हैं, खुलकर बोल रहे हैं। थोड़ा आपका रिएक्शन चाहूंगा। कानून तो बना हुआ है, कानून बना हुआ है। गौ हत्या की जो सजा है वो एक इंसान को मरने के बराबर है। केरला में कब है, आसाम में कब है, मध्य प्रदेश में, चलिए मध्य प्रदेश में हो गई है, वो दूसरी तरफ जा रही है। ये अलग बहस है। अरे ये बहस बिल्कुल नहीं करते। अगर देखिए मुद्दा बिल्कुल सजा कीजिए, लोग ही खड़े हो जाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि और भी मेहमान है हमारे साथ के साथ बराबर में भगवत गीता भी पढ़ाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1 मिनट रुकिएगा सिर्फ। अभी तिवारी जी बोलेंगे, उसके बाद नोमानी साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और भी मेहमान हमारे साथ है। तिवारी जी पहले आप, फिर मैं नोमानी साहब के पास जाऊंगा। मैं अभी शुरू में हमारी बहन सोनिया दीदी ने, मैंने कहा था धर्म भूमि, मैं वहां चलना चाहूंगा क्योंकि मेरी बात वहां छूटी थी। और पूज्य संतों के प्रति विश्व हिंदू परिषद का और हमारा तो बहुत बड़ा समर्पण रहता है। मैं उनकी बात के साथ में अपनी बात जोड़ता हूं। केवल सबसे बड़ी बात मैंने कहा था कि ये धर्मभूमि है, तो जहां पर ये इस्लाम धर्म का केंद्र स्थापित है, हम बृहत्तर भारत की बात कर रहे हैं, वो बृहत्तर भारत के अंदर वो स्थान आता है जहां पर ये बात, इसलिए हमने कहा ये धर्म भूमि है। हो सकता है मुफ्ती साहब ने भी इसीलिए कहा हो। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती साहब की हो सकती भावनाओं पर जाना चाहिए, और अगर उस भावना से विश्व शांति की बात निकलती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं तिवारी जी कि अगर मान लीजिए आप कोई हिंदू है जो पाकिस्तान में रह रहा है जी, और वहां आपको कोई कहता है कि जो भी पाकिस्तान में रह रहा है वो सब मुसलमान है, आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान है, क्या आप सहमत होंगे उस बात से? देखो क्या है कि हमने ये कहा कि यहाँ का जो हिंदुस्तान है वो अपने को पाकिस्तानी कह सकता है, और उसको पाकिस्तानी कहलाने में कोई हर्ज नहीं है। जो चीन में हिंदू रहता है वो अपने को चीनी कहता है, जो अमेरिका में रहता है वो अपने को अमेरिकी कहता है, जो रूस में रहता है वो रशियन कहता है। वो अपने को उस सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ राष्ट्रीयता के साथ जोड़कर मेरी कोशिश यहाँ कुछ दूसरी थी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना है, और भी मेहमानों के पास जाऊंगा। जब भी हम सोचें कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, ये भी समझना होगा कि माइनॉरिटी की एक साइकोलॉजी क्या होती है। जब आप पाकिस्तान में एक हिंदू होते, जब आप सऊदी अरब में हिंदू होते, जब आप एक हिंदू के रूप में ब्रिटेन में या अमेरिका में रह रहे होते, वहां जिस तरह से हम व्यवहार करें, क्या वही हम भारत में कर रहे हैं? ये भी बहुत सोचने की बात।